Please subscribe my channel and don't forget to press bell icon to get notification about all new videos. Thank you. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएस फिज़िक्स। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कूलम लॉ। और ये कूलम लॉ पार्ट 2 है, यानी कूलम लॉ की सेकंड वीडियो है। और कूलम लॉ को समझने से पहले इससे पहली वीडियो लाजमी देख लीजिएगा, जिसमें स्टार्ट में हमने कूलम लॉ की स्टेटमेंट, कूलम लॉ की हिस्ट्री और कूलम लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म देखी है। और लास्ट टाइम पे हम वो जो फोर्स है कूलम फोर्स, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी थी। और लास्ट वीडियो में हम इस रिज़ल्ट पर पहुँचे थे, F इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। और इसके अलावा आप फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के लेक्चर भी इस चैनल पे देख सकते हैं। अब के क्या चीज़ है? के का नाम है कूलम कांस्टेंट। कूलम्स कांस्टेंट। और के किस चीज़ पर डिपेंड करता है? के डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 सिस्टम ऑफ यूनिट। यूनिट्स के सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर डिपेंड करता है। यानी अगर होगा CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स, SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स, या कोई और सिस्टम ऑफ यूनिट होगा, सिस्टम ऑफ यूनिट आप चेंज करेंगे, के की वैल्यू चेंज होती रहेगी। और SI यूनिट इन SI यूनिट सिस्टम या सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट, के की वैल्यू है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये SI सिस्टम में है। फिर नेक्स्ट नंबर 2 मीडियम बिटवीन चार्जेस के दरमियान मीडियम पर भी डिपेंड करती है। और अगर इस फॉर्म में हम के की वैल्यू देखें तो के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट अब एक नया कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट नया कांस्टेंट है और इस एप्सिलॉन नॉट का नाम है परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट को परमिटिविटी कहा जाता है। अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे परमिटिविटी क्या चीज़ है। और उससे पहले हम ये चीज़ देख लेते हैं कि के की यूनिट आप फाइंड कैसे कर सकते हैं। अब के की यूनिट आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? यहाँ इस इक्वेशन से अगर हम के की वैल्यू फाइंड करें, R स्क्वायर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, Q1 Q2 आकर डिवाइड हो जाएगा। तो नया जो रिज़ल्ट मिल रहा है हमें FR स्क्वायर Q1 Q2। अगर हम बात करें यूनिट की, तो यूनिट ऑफ के इज़ इक्वल टू, F की यूनिट है मीटर, R स्क्वायर की यूनिट होगी मीटर स्क्वायर, यानी R की यूनिट आ गई मीटर, उसका स्क्वायर, डिवाइडेड बाय चार्ज की यूनिट कूलम है, फिर चार्ज है उसकी यूनिट कूलम है। तो ये हमारे पास आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अच्छा, के की सेकंड डिपेंडेंस में हमने देखा था कि के डिपेंड करता है मीडियम पर। और मीडियम पर डिपेंडेंस की फॉर्म में के की जो वैल्यू है वो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और जहाँ पर हमने कहा था कि एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, विटी ऑफ फ्री स्पेस। अब हम ये समझना चाहते हैं कि ये परमिटिविटी क्या चीज़ है, परमिटिविटी का क्या कंसेप्ट है, इसकी क्या डेफिनेशन है। परमिटिविटी को थोड़ा समझ लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा चार्ज ऑब्जेक्ट है, ये एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। फॉर एग्जांपल 1 यूनिट फोर्स को 1 लाइन शो कर रही है,
ये एक अपनी तरफ से हम इसको समझने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं कि 1 यूनिट फोर्स को 1 लाइन शो कर रही है। इस वक्त कितनी लाइनें हैं? 8 लाइंस हैं, तो 8 यूनिट फोर्स लग रही है। ये एग्जांपल के तौर पर मैं बात कर रहा हूँ। तो अब नेक्स्ट, अगर इन दोनों चार्जेस के दरमियान आप कोई मीडियम रख दें, दो चार्जेस, जिस तरह ये दो चार्जेस पड़े हुए थे, इन दोनों के दरमियान मीडियम रख दिया, तो हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि फ़ोर्स कम हो जाती है, फ़ोर्स रिड्यूस हो जाती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये दोनों चार्ज मीडियम रखने से दोनों चार्जेस के दरमियान अब फोर्स जो है, वो फोर्स लाइन है, वो फोर्स लाइन कम हो गई हैं। पहले टोटल 8 फोर्स लाइन थी, अब टोटल 5 फोर्स लाइन है। कितनी लाइन रिड्यूस की हैं इसने? तो 3 यूनिट फोर्स रिड्यूस की है। तो किसी भी मीडियम की दो चार्जेस के दरमियान फोर्स को रिड्यूस करने की एबिलिटी को हम परमिटिविटी कहते हैं। परमिटिविटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम टू रिड्यूस द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। अब परमिटिविटी वो होगी जितनी उसने फोर्स को रिड्यूस किया है। यानी पहले विदाउट मीडियम 8 लाइंस पास कर रही थी फोर्स लाइंस, विद मीडियम 5 लाइंस फोर्स लाइन पास कर रही है। कितनी लाइन को रिड्यूस कर दिया? 3 लाइन को रिड्यूस कर दिया। अब परमिटिविटी वो होगी जो इतनी उसने फोर्स डिक्रीज़ की है, फोर्स रिड्यूस की है। तो जो रिड्यूस हो रही है फोर्स वो 3 है, तो लिहाजा इस मीडियम की परमिटिविटी 3 होगी। या एक सिंपल सी एग्जांपल है। लिहाजा इस एग्जांपल से अगर हम परमिटिविटी की डेफिनेशन देखें तो परमिटिविटी की डेफिनेशन बनती है permittivity, the ability of the medium to reduce force between two charges is called permittivity। तो permittivity किसी भी मटेरियल की वो एबिलिटी है, किसी भी मटेरियल की वो करेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से वो दो चार्जेस की दरमियान फोर्स को रिड्यूस कर देता है। मीडियम की वो एबिलिटी जिसकी वजह से वो मीडियम दो चार्जेस के दरमियान फोर्स को रिड्यूस कर दे, इस एबिलिटी का नाम हमने रखा परमिटिविटी। नेक्स्ट है सिंबल ऑफ परमिटिविटी। परमिटिविटी की सिंबल है एप्सिलॉन, ग्रीक अल्फ़ाबेट। अब इन द केस ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, परमिटिविटी को हम शो करते हैं एप्सिलॉन नॉट से। जब दो चार्जेस के दरमियान कोई फोर्स ना लग रही हो, दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम मौजूद ना हो, तब जो परमिटिविटी है उसको हम शो करते हैं एप्सिलॉन नॉट से। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ये तब होगी वैल्यू जब दोनों चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम मौजूद ना हो। अब दूसरे नंबर पर है अगर दोनों चार्जेस के दरमियान एयर मौजूद हो, तो एयर के केस में भी हम परमिटिविटी को एप्सिलॉन नॉट लेते हैं, क्योंकि एयर से फोर्स पर इतना अफेक्ट नहीं पड़ता, एयर से फोर्स पर बहुत ही कम अफेक्ट पड़ता है। लिहाजा हम एयर की परमिटिविटी और फ्री स्पेस की परमिटिविटी सेम लेते हैं। लिहाजा एयर के केस में भी हम इसकी वैल्यू लेंगे 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। लेकिन अगर वैक्यूम और एयर के अलावा कोई सॉलिड या कोई लिक्विड मीडियम आ जाए, तब इन मीडियम से फोर्स पे एक कंसिडरेबल अफेक्ट होता है। लिहाजा हम इस केस में सॉलिड या लिक्विड के केस में एप्सिलॉन एम लेते हैं, यानी परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। अगर हम रखते हैं आयरन रखते हैं तो आ जाएगा परमिटिविटी ऑफ आयरन, और अगर हम कोई वुड रखते हैं तो परमिटिविटी ऑफ द वुड। तो ये मीडियम के हिसाब से परमिटिविटी भी चेंज होगी। और आपकी बुक में एक टेबल गिवन है, टेबल में परमिटिविटी की वैल्यूज़ गिवन हैं। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ परमिटिविटी। आप परमिटिविटी की यूनिट कैसे फाइंड कर सकते हैं? हमारे पास एक
फार्मूला है, एक इक्वेशन है के इज़ इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नाट। अगर यहाँ से आप एप्सिलॉन नाट की वैल्यू फाइंड करें, एप्सिलॉन नाट इधर जाकर मल्टीप्लाई, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/के इज़ इक्वल टू 4 एप्सिलॉन नाट, और 1/4 के इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन नाट। तो यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नाट इक्वल होगी 1/4। कांस्टेंट है, इनकी कोई यूनिट नहीं होती, और के की यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब अगर इनको ऊपर ले जाएं तो ये बन जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये परमिटिविटी की यूनिट बनती है।